शिक्षक का स्थान और शिक्षा का महत्व हर परिचर्चा से परे है, पर हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोग न चाहते हुए भी इस पर कुछ ऐसे कटाक्ष कर गए हैं जो लेखक को इस लेख को कलमबद्ध करने पर मजबूर कर गया। चलिए सुनते हैं कौन है वो लोग जो ये कह रहे हैं शिक्षक बैठे बैठे ही अपना वेतन ले रहे हैं। ये बात वही कह रहे हैं जो खुद ही अपनी बेटी के लिए सरकारी स्कूल में कार्यरत एक शिक्षक दामाद ढूंढ रहे हैं। ये बात वो कह रहे हैं जिनके पड़ोसी के बेटी की शादी एक शिक्षक से हुई है, पर खुद की बेटी के लिए एक शिक्षक दामाद या फिर बेटे के लिए एक शिक्षिका बहू के रूप में नहीं ला पाए। ये बात वो कह रहे हैं जो एक अच्छी नौकरी के बावजूद खुद के संतान को एक शिक्षक नहीं बना पाए, जबकि उनका ही भाई खेती किसानी करके अपने बेटे को एक शिक्षक बना लिए। ये बात वो कह रहे हैं जो शिक्षक के वेतन को ही महत्व देते हैं, उनकी शिक्षा को नहीं। ये बात वो कह रहे हैं जो कई बार शिक्षकों से ये कहा है, सर आप ना ध्यान देते तो पता नहीं हमारे बच्चों का क्या होता, उनका भविष्य तो अंधेरे में डूब जाता। ये बात वही कह रहे हैं जो शिक्षक दिवस के दिन फेसबुक पर बहुत ही ग्रैंड तरीके से पोस्ट अपलोड करते हुए ये कहते हैं, सारे शिक्षक शिक्षिकाओं को हमारा प्रणाम और आभार। अब एक बार सोचकर बताइए तो, जिनको हम शिक्षक कहकर जानते हैं, वास्तव में उन सब का स्थान क्या है? जब एक शिक्षक कक्षा में रहते हैं तो उनके सामने होते हैं कई सारे विद्यार्थी। हर एक क्लास मानो एक मंच, और उस मंच का संचालन उस शिक्षक के हाथ। उस मंच से जो शिक्षा वो देते हैं, उनके विद्यार्थी उसे ग्रहण कर समृद्ध होते हैं। उसी शिक्षा के सहारे आगे बढ़ते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं और अपनी मंजिल को पाते हैं, जिनकी चाह कभी उन्होंने की थी। क्या तब ये याद रहता है किस शिक्षक को कितना वेतन दिया गया उनकी शिक्षा के बदले? उस वक्त एक शिक्षक का शिक्षा ही महत्वपूर्ण होता है, न कि उनका वेतन। शिक्षक बैठे बैठे ही काम कर वेतन लेते हैं। इस कथन में जो शब्द सबसे ज्यादा ध्यानाकर्षक है वो है बैठना। जिस शब्द से आप शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उसी शब्द से आपने उनके लिए ये अपमान सूचक वक्तव्य किया है। याद रखिएगा, शिक्षकों के लिए एक स्थान या एक कुर्सी हमेशा के लिए रह जाता है, यहाँ तक कि उनके रिटायरमेंट के बाद भी। मान लीजिए किसी भीड़ भाड़ वाली बस या ट्रेन पर आप बैठे हैं। अचानक आपने देखा आपके शिक्षक थोड़ी दूर खड़े हैं। तभी आप अपना सीट छोड़कर उन्हें बैठने का अनुरोध करते हैं। किस लिए? वास्तव में वही एक शिक्षक का सम्मान है जो हम उन्हें बैठा कर देते हैं। क्या तब शिक्षक के वेतन की बात याद आती है? कभी नहीं। शिक्षक की जगह कोई और हो सकता था, जैसे कोई वृद्ध पुरुष या वृद्धा महिला। तब अगर आपको आपकी सीट छोड़ने को कहा जाए तो क्या आप नहीं छोड़ेंगे? तब भी छोड़ेंगे, क्योंकि आपके इस विनम्र व्यवहार के पीछे भी है एक शिक्षक की शिक्षा। और जिसे शिक्षकों का वेतन कहा जाता है, वो वास्तव में उनका मानदेय है। एक सम्मान सूचक पेशे से जुड़े हैं, इसलिए सम्मान के रूप में उन्हें ये राशि दी जाती है। माता पिता के बाद जिनके शिक्षा से हम शिक्षित होते हैं, बड़े होते हैं, एक अच्छा इंसान बनते हैं, वो है हमारे शिक्षक। वे हमारे प्रणम्य हैं। कभी भी कहीं भी जब आपकी मुलाकात किसी शिक्षक से होती है, आप नतमस्तक होकर उनके चरण स्पर्श करने को आतुर हो जाते हो। क्या तब याद आता है उनको कितना वेतन मिलता था? कभी नहीं। आशीर्वाद की कामना करते हैं उनसे स्कूल छोड़ने के कई वर्षों के बाद भी। आज आपकी जरूरत खत्म हो चुकी है, पर एक शिक्षक का अवदान कभी खत्म नहीं हो सकता। आपके हर अच्छे कर्म, गुण और आचरण के पीछे एक शिक्षक का ही अवदान है। एक सच्चा और अच्छा इंसान कभी भी शिक्षकों के सैलरी को महत्व न देकर उनके शिक्षा के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करता है। और जो जीवन में एक अच्छा इंसान बनने से वंचित रह गया, वही शायद शिक्षकों के वेतन को उनकी शिक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। जिनके पास जो है वो शायद वही दे पाते हैं इस दुनिया को, चाहे वो प्रेम हो या घृणा। अचानक से आए इस महामारी के कारण लॉकडाउन की परिस्थिति ने
हर उम्र के लोगों को हर परिस्थिति में जूझना और लड़ना सिखा दिया। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल की सहायता से शिक्षा व्यवस्था को काफी हद तक गतिमान बनाए रखने में कामयाब रहे ये शिक्षक। लॉकडाउन की परिस्थिति में जहां हर एक क्षेत्र का पहिया रुक सा गया था, वहीं शिक्षा व्यवस्था को चलाए रखने में शिक्षकों का योगदान कम में नहीं आंका जा सकता। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल को सिर्फ मनोरंजन के माध्यम के रूप में नहीं, अपितु इन्हें पूरी तरीके से अपनाकर शिक्षा व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाने में इन्हीं शिक्षकों का अवदान रहा और आज भी जारी है। पर जो लोग ये कहते हैं शिक्षक बस बैठे बैठे ही अपना वेतन लेते हैं, उनसे निवेदन है, आप भी इस सुख से वंचित ना रहे। आप भी बन सकते हैं एक शिक्षक, एक समाज सुधारक, एक भविष्य निर्माता, एक पथ प्रदर्शक। और अगर ऐसा न कर पाए तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ से दूर रहे। आज भी हम पूरी तरह महामारी से मुक्त नहीं हैं। यथाशीघ्र वैक्सीन ले, सचेत रहे। बहुत जल्द हम इस महामारी से मुक्त हो पाएंगे। सब कुछ सामान्य होते ही स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे और शिक्षकों को भी स्कूल जाते देख पाएंगे। अगर ये भी न कर पाए तो अपने मन को द्वेष और ईर्ष्या से मुक्त करें। मन को स्वच्छ और सरल बनाएं। शांत होकर सोचिए, स्कूल कॉलेज क्यों बंद है। चलिए हम सब मिलकर कोशिश करते हैं, जितनी जल्दी हो सके जीवन चक्र को पुनः उसकी गति प्रदान करें, क्योंकि जीवन रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम है। कॉम्पोजिशन सरजीत घोष, ट्रांसलेशन एंड नरेशन प्रतिमा।